एक संविधान की एक कॉपी लेकर के हाथ में उन्होंने पूरे देश की जनता को गुमराह किया। जी, आप संविधान दिवस मना रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि संविधान को खतरा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो समाजवादी का, कांग्रेस का, सब लोगों का इनका गुंडा राज था समाप्त। कोर्ट का मामला था और कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वहाँ पर जाकर सर्वे होना है। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन कहा कि वहाँ लूट हुई है वोटों की। लगातार जो तमाम अखिलेश यादव हो, ओवैसी साहब हो या फिर चंद्रशेखर, ऐसा ना, वहाँ का माहौल पहले से आपने देखा होगा कि पूर्व की सरकारों में इन लोगों को बड़ा इनका मनोबल बढ़ा हुआ था। आज भी उसी प्रकार की उन लोगों की मानसिकता है। अभी ये जो पथराव हुआ, इस घटना को आप देखते कैसे है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ संख्या में कहाँ से आई? क्या इसकी जानकारी इंटेलिजेंस को नहीं थी पहले से? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मेरे साथ है आज बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी। आज शामली में आए थे, संविधान दिवस को लेकर आज एक कार्यक्रम किया। सवाल शुरुआत आप ही से करूंगा। आपका स्वागत। और क्या आज कार्यक्रम था, आज आप लोगों ने यहाँ शामली में आने का उद्देश्य? आज संविधान दिवस का कार्यक्रम था शामली जिले में, और ये हम सब लोगों के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ हम सब लोगों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ, उसी को उसके बाद जब ये लागू हुआ सन 1950 में 26 जनवरी सन 1950 को, तो उसके बाद 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हमें संविधान दिवस ये जिस दिन बनकर तैयार हुआ और इसको हम लोगों ने अपनाया, ये प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मने, उसका एक संकल्प लेकर के उसी की एक कल्पना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, सभी जगह ग्राम स्तर पे और सभी जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें आज ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है, जो हमें समता मूलक उस पूरे समाज को, दलित हों, शोषित हों, वंचित हों, सभी धर्म के लोग इस संविधान का सम्मान करते हैं और इसी के अनुरूप हमारे एक देश की व्यवस्था चलती है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ें। मंत्री जी, आप संविधान दिवस मना रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि संविधान को खतरा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब चुनाव में, उपचुनाव में देखे आपने, सबसे ज़्यादा आरोप लगे आपके ऊपर। जनता ने उनको नकार दिया कि एक संविधान की एक कॉपी लेकर के हाथ में उन्होंने पूरे देश की जनता को गुमराह किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हर समाज के तबके को, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हों, सब लोगों को एक समानता का भाव दिया। उसी संविधान के अनुरूप उन्होंने एक संविधान की कॉपी लेकर के आप लोगों ने उनका देखा है कि किस तरीके से इस देश को बांटने का, जातियों में बांटने का, समाज को बांटने का काम किया और लोगों को गुमराह करने का काम किया। वो जनता समझ चुकी है और उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, अभी आपने महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा, उसके अंदर भी सब लोगों ने एक रूप से होकर समानता से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी सरकार बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सभी सीटें हम लोगों ने जीती। अच्छा, उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन जीत कर आया, लेकिन कहा कि वहाँ लूट हुई है वोटों की। लगातार जो तमाम अखिलेश यादव हो, ओवैसी साहब हो या फिर चंद्रशेखर, जो भी प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ रहे, कह रहे कि चुनाव में लूट हुई, वोटरों को, मुस्लिम वोटरों को खासकर जाने से रोका गया वोट बूथ पर। ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, उसको समाप्त करने का काम किया है और इसको उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। ये आम जनमानस ने संकल्प लिया था और तय कर लिया था कि श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ सभी सीटें जीतनी है, क्योंकि यहाँ पर जो गुंडा राज था उसको समाप्त करना था।
जो समाजवादी का, कांग्रेस का, सब लोगों का इनका गुंडा राज था, उसको समाप्त करना था। अब संभल में जो सर्वे के लिए टीम जाती है, पथराव होता है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस ने जो कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की कि वहाँ पर पथराव जैसी स्थिति, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तरीके से एक तरह से प्रायोजित हो रहा है। ये एक कोर्ट का मामला था और कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वहाँ पर जाकर सर्वे होना है। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसको जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने कानून से खिलवाड़ करने का काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। नहीं, अभी ये जो पथराव हुआ, इस घटना को आप देखते कैसे है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ संख्या में कहाँ से आई? क्या इसकी जानकारी इंटेलिजेंस को नहीं थी पहले से? सर्वे को लेकर क्या दोनों पक्षों से तालमेल नहीं किया गया था? कहीं ना कहीं सब लोगों में ऐसा ना, वहाँ का माहौल पहले से आपने देखा होगा कि पूर्व की सरकारों में इन लोगों को बड़ा, इनका मनोबल बढ़ा हुआ था। आज भी उन्हीं उसी प्रकार की उन लोगों की मानसिकता है। उस मानसिकता को वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं और वो समय समाप्त हो चुका है कि जब वो समय था कि जब ये कहीं भी उपद्रव कर देते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत सख्त है और श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, विधायक के बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। क्या लग रहा है कि ये एक तरह से बरगलाया गया, मतलब क्या उनके बयान के बाद, उकसाने के बाद ये सब पूरा बवाल हो रहा है वहाँ पर? वो जांच का विषय है, उसमें जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है और उसकी जांच चल रही है। जांच के दायरे में जो आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी कह रहे थे कल बयान, वो कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर दंगा याद रखना चाहिए अखिलेश यादव को, उस दौरान क्या क्या हुआ, और आज हमारी सरकार में दंगे से अब मतलब बच रहे हैं। जो पूर्व में घटना हुई है, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, वो एक दर्दनाक घटना थी और वो सुनियोजित थी, लेकिन ये अकस्मात घटना हुई है और इन लोगों ने उसको फिर प्री प्लान बना करके आगे बढ़ाने का काम किया है, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और मंत्री जी कह रहे हैं साफ तौर पर जो इसमें आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज संविधान दिवस यहाँ लगातार अलग अलग जिलों में मनाया जा रहा है और लेकिन विपक्ष जो है लगातार संविधान को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।